एज अ पेरेंट मुझे एक फोमो होता है कि यार बहुत अच्छा कर रहा है बच्चा, कहीं मैं उसके ऑप्टिमम पोटेंशियल से उसे नीचे न रख लूँ। तो 8th के जस्ट बाद मैं उसके साथ क्या करूँ या उसे किस में एनरोल कराऊँ कि मुझे ये फोमो ना हो। ब्रेन शार्प है, हाँ, तो वो हो सकता है कि मैथ्स के साथ, फिजिक्स के साथ, केमिस्ट्री के साथ, बायो के साथ, इन सेगमेंट में काफी बेहतर कर सके। अब हमें उसको ये दिशा देनी है कि वो किस तरीके से अपने आप को बेहतर एक्सप्लोर कर सकता है। मेरा बच्चा या तो साइंस लेगा या मैथ लेगा, जो भी वो पहले से जज कर लेते हैं। क्या ये एकदम सही है? अब बच्चे एक्सप्लोर काफी कर रहे हैं, तो कई बार होता है कि नई आइडिया भी लग रहा होता है, क्योंकि मतलब मल्टीपल चीजें अभी हैं और जो पेरेंट्स अच्छे हैं, वेल टू डू हैं, वो अपने बच्चों को कई सारी चीजें एक्सप्लोर करा रहे हैं, तो कई बार नहीं भी होता है। और वो आइडिया अगर नहीं लग पा रहा है ना, कॉस्ट भी और एक्सपर्टी भी जो है वो पीडब्ल्यू के पास बहुत बढ़िया आ गई है। तो जो आपने एक्सप्लोर करने को बोला ना यार, लेट द स्टूडेंट एक्सप्लोर, बड़े कम प्राइस पे बहुत आसानी से और इतने अच्छे टीचर्स के साथ वो एक्सप्लोर कर सकता है। पेरेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम ही बच्चों के लिए होता है 8th 9th 10th। दिस इज द क्रूशियल टाइम टू मेक योर किड एक्सप्लोर द थिंग्स। हेलो बच्चों और पेरेंट्स, बहुत सारे सवाल होते थे बच्चों के इस ट्रांजिशन पीरियड में जो कि अनआंसर्ड रह जाते हैं। तो आज हमने शिवेंदु सर को बिठा ही लिया है और वो सभी सवालों का जवाब हम शिवेंदु सर से लेंगे। तो जल्दी शुरू करते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए। सर, आप तैयार हो इसके लिए? बिल्कुल सर। तो सबसे पहला सवाल एज अ पेरेंट मेरा खुद का सवाल है, और सवाल ये है कि बच्चा अगर क्लास 8th में है और मुझे लग रहा है कि यार वो अच्छा कर रहा है और साइंस मैथ में बहुत कुछ अच्छा कर सकता है, तो उसे ऐसा क्या करवाया जाए 8th के बाद कि फोमो, जैसे एज अ पेरेंट मुझे एक फोमो होता है कि यार बहुत अच्छा कर रहा है बच्चा, कहीं मैं उसके ऑप्टिमम पोटेंशियल से उसे नीचे न रख लूँ। तो 8th के जस्ट बाद मैं उसके साथ क्या करूँ या उसे किस में एनरोल कराऊँ कि मुझे ये फोमो ना हो। सर ये मतलब बहुत कॉमन पेरेंट्स के साथ ही आ रहा होता है। मतलब बीइंग अ पेरेंट्स हम सबकी एक इच्छा होती है कि हम अपने बच्चे का पोटेंशियल एट मैक्स यूज करें, और मतलब उसको हम जिस लिमिट तक पहुंचा सकते हैं, जो रिसोर्सेज को चाहिए हम उसको दें, ताकि वो अपनी वो उड़ान जो वो भर सकता है, मतलब जो अपना एक है कि पोटेंशियल को ऑप्टिमम लेवल पे यूज ऑप्टिमाइज करना है potential। मतलब ये एक बड़ा रिक्वायरमेंट है। हाँ, लेकिन ये कई बार पता नहीं चल पा रहा है कि करे क्या। Exactly। 8th में बैठा है बच्चा, स्कूल करिकुलम में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हाँ, पेरेंट होके हमको फील भी ये आ रहा है कि यार दिमाग तो सही चल रहा है लड़के का मेरे, मतलब कोई भी चीज होती है दिमाग सही लगा रहा है, होता है बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, कहीं ना कहीं एक वो डायरेक्शन मिसिंग हो रही होती है कि यार किस डायरेक्शन में चलाऊं जिससे इसका फ्यूचर या वो अपने ड्रीम को अटेन कर सके, वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच सके जहां तक वो पहुंच सकता है। सर इसमें क्या होता है, जो एक्सपीरियंस हम लोगों ने किया, हम लोगों ने कई सारे बच्चों को नर्चर किया अभी तक, तो सबसे बड़ी चीज होती है कि जो बच्चा थोड़ा शार्प होता है, थोड़ा अच्छा होता है, इसका ब्रेन बेहतर काम कर रहा है, जरूरी नहीं कि वो स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म, बट ये पेरेंट्स को फीलिंग आ जाती है कि हाँ यार ब्रेन शार्पनेस में है। मतलब इसे कई बार क्या होता है कि बच्चों को स्कूल करिकुलम उतना इंग्लिश में या सोशल साइंस में, उतना हिंदी में उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है, तो वो हर सब्जेक्ट में उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है, बट ब्रेन शार्प है। हाँ, तो वो हो सकता है कि मैथ्स के साथ, फिजिक्स के साथ, केमिस्ट्री के साथ, बायो के साथ, इन सेगमेंट में काफी बेहतर कर सके। अब हमें उसको ये दिशा देनी है कि वो किस तरीके से अपने आप को बेहतर एक्सप्लोर कर सकता है। तो सबसे पहला एडवाइस जो मैं देता हूं पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चे को मैथ्स के साथ जोड़ो, क्योंकि एक साथ बहुत सारी चीजें आप करोगे तो बच्चा पजल्ड हो जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए कभी भी, पहला स्टेप बाय स्टेप चलो। पहला स्टेप आप मैथ्स के साथ जोड़ो। जैसे हम लोगों ने भी सर अभी अपने यहाँ पे एक मैथ्स ओलंपियाड बिगनर प्रोग्राम है, ओके, जिसके अंदर हम बच्चे को कैसे मैथ्स से जुड़ना है, मैथ्स की एनालिटिकल स्किल्स को कैसे इंप्रूव करना है, मेंटल मैथ्स एक होता था सर, उसको कैसे शार्प करें ब्रेन को, सर बहुत जरूरी होता है। मतलब अपने को तो लगता है एग्जैक्टली, मैथ मुझे लगता है कि ना जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ मतलब वो बेसिक है, बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी फील्ड में जाने के लिए। एग्जैक्टली, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अब आपको कॉमर्स की तरफ निकलना है, कॉमर्स की तरफ निकल सकते हो। एग्जैक्टली। आपको लगता है कि नहीं फिजिक्स की तरफ निकलना है, तो फिजिक्स की लैंग्वेज ही मैथ्स ही है। शुरू ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा सर कि अगर कॉमर्स में भी जाना है तो अभी हमारे परिवार में एक लड़की सीए है, उसने एग्जैक्टली आपने जो बोला वही बात कही कि अगर मैथ साथ में लेके आई होती तो मैं कुछ और अच्छा बेटर की होती कॉमर्स में। हाँ, ये स्टेटमेंट एकदम सर मैथ्स आपको स्टार्टिंग की लाइफ है, वहां से आपकी जर्नी शुरू होता है। बिल्कुल सही बात। तो मेरे हिसाब से आप सबसे पहले बिगिनर्स प्रोग्राम में जोड़ो, एक ऐसे प्रोग्राम में जोड़ो जहां से आपको मैथ्स में इंटरेस्ट फैक्टर जग जाए। वंस आपके बच्चे को मैथ्स बेहतर लगने लग गई, तो वो धीरे से अपने आप आपको बता देगा कि मुझे अब साइंस में इंटरेस्ट आ रहा है।
क्योंकि बाकी चीज तो पढ़ ही रहा है। अब 8th का बच्चा एग्जांपल लेके चलते सर, 8th का बच्चा है, आपने इस साल उसको मैथ्स ओलंपियाड बिगनर प्रोग्राम में डाला, ओके। उससे उसका मैथ्स का बेसिक्स जो है वो इंप्रूव हुए। अब उसे चीजें चमकने लग गई हैं, मैथ्स के लैंग्वेज समझ में आने लगी, कैलकुलेशन अच्छी लगने लग गई है, इक्वेशंस को सॉल्व कर पा रहा है बेहतर तरीके से। अब उसका जो ब्रेन है वो फंक्शनल हो गया, एनालिटिकल हो चुका है। नाउ अब वो जो भी चीजें अपनी साइंस की पढ़ रहा है वो उसकी डेप्थ सोच सकता है। फिजिक्स के जब वो 9th में फोर्स इक्वेशंस को पढ़ेगा, मोशन की बातें पढ़ेगा, तो वो चीजें सोच पाएगा, समझ पाएगा कि यार मुझे ये चीजें कैलकुलेशन, और जब फिर वो आपको बताएगा कि मुझे फिजिक्स में मजा आ रहा है। हाँ एग्जैक्टली, फिजिक्स में भी मजा तब आएगा जब कंसेप्चुअली बच्चा स्ट्रांग हो, मगर चीजें सॉल्व भी तो करनी ही पड़ेगी, उसके लिए मैथ तो लगेगी पक्का। और फिर आप उसको वहां से उठाना शुरू कर दो। फिर आपके पास NSE-JS है, जहां से आप अपने बच्चे को ग्रूम कर सकते हो फॉर द जूनियर साइंस, जहां पर आप अपने फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को, इन तीनों सेगमेंट को पकड़ के चल सकते हो। आपको लगता है कि मैथ्स और फिजिक्स को लेके चलना है तो मैथ्स और फिजिक्स को लेके चलो, 2 सब्जेक्ट को। लेकिन क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो है गिविंग चैलेंजेस टू द किड, क्योंकि बच्चे को जब आप चैलेंज देते हैं ना तो वो ग्रूम होता है, बिल्कुल सही, वो अपनी एबिलिटी के करस्पॉन्डिंग परफॉर्म करता है, मतलब वो फिर वो काम कर रहा होता है जो वो चाह रहा है, और वो अपनी औकात दिखाता है, जैसे अपन बोलते हैं वर्डिंग में। अच्छा मुझे ऐसा भी लगता है सर कि बच्चा है ना अभी 8th तक बहुत छुपा हुआ रहता है, और इसमें ना कई बार मैंने ऐसा देखा है कि पेरेंट है ना 8th तक में ही ऐसा लगता है उनको, वो जज कर लेते हैं कि मेरा बच्चा या तो साइंस लेगा या मैथ लेगा, जो भी वो पहले से जज कर लेते हैं। क्या मैक्सिमम बच्चों के साथ मैक्सिमम हो जाता है सर ये। अच्छा, कई सारे लोगों को ये आइडिया लगने लग जाता है, लेकिन सर अभी बहुत सारे सेगमेंट बिल्ड हो रहे हैं, तो इस सेगमेंट, इस समय पर बच्चे एक्सप्लोर काफी कर रहे हैं, तो कई बार होता है कि नई आइडिया भी लग रहा होता है, क्योंकि मतलब मल्टीपल चीजें अभी हैं, और जो पेरेंट्स अच्छे हैं, वेल टू डू हैं, वो अपने बच्चों को कई सारी चीजें एक्सप्लोर करा रहे हैं, तो कई बार नहीं भी होता है। और वो आइडिया अगर नहीं लग पा रहा है ना, तो लगाने के लिए आपको कूदना पड़ेगा। मतलब आपको अगर स्विमिंग में इंटरेस्ट है कि नहीं, तो आपको चारों पानी के अंदर जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात भाई। अब ऐसे तो नहीं आप देख सकते हो दूर से कि यार पानी तैरना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यार तैरना है, इंटरेस्ट है तो कूद पड़ो ना भाई। बिल्कुल सही बात। अगर निकल गए तो निकल गए, नहीं निकल गए तो एटलीस्ट पता चल गया, किनारे वो लोग अपने आप। तो यू हैव दैट टाइम, मतलब 8वीं के बाद आपके पास वो समय है एक्सप्लोर करने का। कि सर 9वीं 10वीं है, बहुत बड़ा प्रेशर नहीं है, बहुत, क्योंकि 11th 12th प्रेशर बढ़ जाता है कि भाई जेई में जाना है, ये करना है, वो करना है, करियर डिसाइडिंग टाइम। ये करियर डिसाइडिंग टाइम नहीं है, ये एक्सप्लोरेशन का टाइम। मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ कि 9th 10th इज टाइम फॉर एक्सप्लोरेशन। आप एक्सप्लोर करो, हो सकता है आपका एस्ट्रोनॉमी इंटरेस्ट हो सर, हो सकता है बच्चों को मौज आ रही हो कि भाई अर्थ का मोशन, सन का मोशन, स्टार्स कहाँ पर हैं, उसे गैलेक्सीज को देखना है, उसे यूनिवर्स को जानना है, और वो इसमें बहुत डूबा। बहुत बच्चे हैं सर जो बहुत ज्यादा फैसिनेटेड हैं इस बात को लेके कि उन्हें यूनिवर्स के बारे में जानना है। अब ये इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी? अब ये सेगमेंट अगर है, तो अगर आपने उसको स्टार्टिंग से फीड करना शुरू किया कि भाई एस्ट्रोनॉमी ये है, हम लोगों ने एक बिगिनर सीरीज मतलब मुझे तो पता भी नहीं कि एस्ट्रोनॉमी, मैंने मतलब आज से 10 साल पहले कुछ ऐसा सुना था कि यार इसमें भी कुछ बहुत अच्छा करने को अपन 9-10 से चालू हो सकते हैं सर, लेकिन अभी है इसको। बिल्कुल सही बात। हमने एक बिगिनर सीरीज भी लॉन्च देख रहे हैं हम कि अब आपने जो है एस्ट्रोनॉमी पे भी, हाँ, तो वो सर इंपॉर्टेंट है ना। उससे एक्चुअली क्या होता है ना, 2 चीजें होता है ना, कि हमें किसी से प्यार है या इन्फेचुएशन, जिसको अट्रैक्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एस्ट्रोनॉमी है, फिजिक्स है, ये चीजें अट्रैक्ट ज्यादा करती है बच्चों को। तो क्या होता है कि इस समय पर आप देख लेते हो कि यार हाँ भाई, ये मेरा अट्रैक्शन नहीं है, ये मेरा प्यार है, मैं इसको लेके आगे बढ़ सकता हूँ। तो जब बच्चा उस मूवमेंट में आता है, तो कई बच्चे को इतना अच्छा इंटरेस्ट आता है कि मतलब दे बिकम द एस्ट्रोनॉमर्स, तो वो उस डायरेक्शन में बहुत अच्छे निकल जाते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी ग्रेट थिंग। फिजिक्स के साथ आप जुड़ते हो तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला स्टेप जिसको हम लोग कर रहे हैं, उसको अगर मैं कंक्लूड करूं तो कंक्लूजन ये निकल के आता है कि आप, पहला स्टेप है आप मैथ्स के साथ जुड़िए। मैथ्स के साथ आपका बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसे ज़्यादा प्रेशर ना देते हुए आप उसको फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ जोड़ना शुरू करिए, अगर आपको लग रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, क्योंकि 10th में बायो तो रहता ही है, तो माइनर या मेजर बेसिस पे आप किसी एक सेगमेंट के साथ और जोड़िए। तो इसको हम लोग कैटर करते हैं 2 तरीके से, एक मैथ्स ओलंपियाड का बिगिनर प्रोग्राम, और एक होता है जिसको हम बोलते हैं NSE-JS, जो कि जूनियर साइंस ओलंपियाड को टारगेट कर रहा है। इसके अंदर आपका कंप्लीट फिजिक्स, कंप्लीट केमिस्ट्री और कंप्लीट बायो पढ़ाया जा रहा है। बच्चे को जो लग रहा है उस सेगमेंट में उसको आप एक्सप्लोर करने को दो, मतलब उसको बोलो कि तुम एक्सप्लोर करो, दिस इज टाइम फॉर एक्सप्लोरेशन। जरूरी नहीं कि वो जीते या हारे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है सर।
ये आपने जो शब्द बोला ना एक्सप्लोर, वो मेरे को बहुत सही लग रहा है। कारण ये लगा कि पहले जब यही चीज़ें अगर अगर किसी बच्चे को अवेलेबल करानी है 9-10 में, तो अगर मैं ऑफलाइन कोचिंग लेके जाता था तो मतलब एक तो मैं वहाँ लेके जाऊँ, फिर एक्सप्लोर करेगा बच्चा। पर अब तो मेरे पास एक अच्छा चॉइस है, और जब से पीडब्ल्यू आया है तब से जो एक्सपर्ट्स का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट भी और एक्सपर्टी भी जो है वो पीडब्ल्यू के पास बहुत बढ़िया आ गई है। तो जो आपने एक्सप्लोर करने को बोला ना यार, लेट द स्टूडेंट एक्सप्लोर, बड़े कम प्राइस पे बहुत आसानी से और इतने अच्छे टीचर्स के साथ वो एक्सप्लोर कर सकता है, फिर उसके बाद डिसाइड करने तो उसको कि वो कहाँ जाना चाहता है। ये सच्चाई है। मतलब देखो सर, हम लोग बीइंग अ टीचर भी हम लोगों का एक सपना ही था, अच्छे बच्चों को अच्छे लेवल पे ग्रूम करके लेके चलो। अच्छे बच्चों का मतलब कई बार होता है कि टॉपर्स मतलब सर आपने भी देखा होगा, ये हम सबका एक्सपीरियंस रहा होगा, या जो भी लोग सुन रहे होंगे उनको भी पता होगा कि जो क्लास के टॉपर्स थे, अपने सीनियर से पूछे अगर वो, तो वो जरूरी नहीं कि वो सबसे अच्छा कर रहे हो। बिल्कुल सही बात। मतलब मैं भी कभी क्लास का टॉपर नहीं था, शायद आप भी कभी क्लास का टॉपर नहीं, बट ठीक ही कर रहे हैं। हाँ, ठीक ही कर रहे हैं, लाइफ अच्छा कर रहे हैं, और सब अपने सेगमेंट को पकड़ के आगे बढ़ गए। तो पहली चीज होती है कि हम लोग टॉपर कभी नहीं थे, और कई बार ऐसा भी है कि जो टॉपर्स थे वो हमसे शायद अभी थोड़ा कम अच्छा कर रहे हो, ऐसे भी लोग हैं। और ऐसे बहुत सेगमेंट है जो हमसे नीचे थे वो हमसे काफी अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। तो इट इज ऑल अबाउट कि आप कितना एक्सप्लोर करते हो, कितना बेहतर काम कर रहे होते हो, और कितना ज्यादा जगहों पर आपका एक्सपोजर बनता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मतलब मैं तो कभी नहीं कहता कि ऐसे करके चलना है कि सिर्फ यही एक डायरेक्शन मिल गई इसी में चलो। आप एक्सप्लोर करो, अपनी डायरेक्शन को ढूंढो, कहाँ जाना चाहते हो। और पेरेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम ही बच्चों के लिए होता है 8th 9th 10th। दिस इज द क्रूशियल टाइम टू मेक योर किड एक्सप्लोर द थिंग्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप एक्सप्लोर कराओ। और आपके पास ये फैसिलिटी ओलंपियाड वाला के थ्रू पहुंच भी रही है। हम लोगों ने सर इस सेगमेंट को बनाया ही इसीलिए है कि आप एक्सपर्ट सुपरविजन के थ्रू अपने बच्चे को एक बेहतर करियर पाथ ऑप्ट करा सके, उसके इंटरेस्ट के साथ पढ़ सके। हमने चर्चा भी इसी बात पे शुरू की थी कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है। बिल्कुल सही बात। भाई उसका पढ़ने मन नहीं लग रहा तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आप उसको फिर यही सेगमेंट पे लेके चलो, उसका कुछ और होगा। हो सकता है वो रील्स बनाने में आगे निकले, हो सकता है वो किसी और सेगमेंट में आगे निकले, वी कैन नॉट कमेंट ऑन इट। बट अगर आपको लगता है कि बच्चा अच्छा है, दिमाग शार्प है, काम बेहतर कर रहा है, अच्छा कर सकता है, तो मुझे लगता है कि यूटिलाइज करना चाहिए द पोटेंशियल एट मैक्स, और उसको एक डायरेक्शन आप दीजिए मैथ्स ओलंपियाड बिगनर प्रोग्राम के थ्रू, NSCGS के थ्रू, और फिर धीरे धीरे आप उसको सीनियर ओलंपियाड्स में लेके आइए। तो आपके इसके थ्रू ये भी तो आता है ना सर, इसके थ्रू होगा क्या? पहला, हार भी गए तो एटलीस्ट लड़ना सीख जाओगे। मेरे हिसाब से ओलंपियाड के लिए तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि ओलंपियाड की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो आप हार तो कभी रहे नहीं हो। हार कभी नहीं हो, हार कभी नहीं, या तो सीख रहे हो, और वो भी आपके करियर ओरिएंटेड एग्जाम में हमेशा मदद करने वाला है। प्रोफाइल बिल्ड हो रही है। अगर मैं 11th में मैं नहीं निकाल पाया NSCC, मगर मैंने 12th का पूरा करिकुलम पढ़ लिया भाई, क्योंकि मेरे पास एक टारगेट है। यही कितना एडवांटेज हो जाएगा सर। वो करियर ओरिएंटेड एग्जाम जो आपका है वो तो एकदम उसमें तो आप जीत उसमें जीतोगे ना, तो आप हारे तो कभी हो ही ना। ये सबसे बड़ी चीज है सर। ये सेगमेंट में सबसे अच्छी बात क्या है, आप हारते हो ही नहीं। ये बहुत सही है। आप कभी नहीं हारते हो, आप हमेशा जीत रहे हो। ये तो टैगलाइन होनी चाहिए। ये टैगलाइन होनी चाहिए। ये टैगलाइन होनी चाहिए सर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है सर। मतलब आप कभी नहीं हार रहे हो। आपने ओलंपियाड एग्जामिनेशंस दिए, आप अपने में थोड़ा आगे बढ़ चुके हो। या तो आप जीतते हो या फिर सीखते हो, या जीतते हो, हाँ, या तो जीतते हो या सीखते हो। परफेक्ट है। आप हारते कभी नहीं हो। तो क्योंकि वो आपको आगे हेल्प कर ही रहा है। बिल्कुल सही बात। और अगर आप जीत गए तो आपको आगे MIT तक जाने तक की रास्ते बना देगा। मतलब जीतने के बाद सर आप ये सोचो, जैसे मतलब मैं तो केमिस्ट्री से रिलेटेड बात करता हूँ, तो अगर मान लो जैसे केमिस्ट्री में आपने 11th में NSCC निकाल दिया, और हमने देखा है कि हमारे बच्चे INCHU भी निकालें, अगर आप उस लेवल पे केमिस्ट्री कर लेते हो तो आप ये देखो कि अपने करियर ओरिएंटेड JEE एग्जाम में आप केमिस्ट्री तो छोड़ दो, वो तो हो गया आपका तैयार, वो तो पक्का हो गया। ये वो चीज़ है जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी उसके बाद बचता है आपके पास 2 सब्जेक्ट, मान लो फिजिक्स और मैथ है, तो उससे रैंक बन जाएगी। सर इससे बढ़िया क्या हो सकता है? ये तो हमने हमेशा देखा ना अपने करियर पाथ में। हम लोगों ने जिन बच्चों को क्लास 10th में फिजिक्स ओलंपियाड निकलवा दिया, अब वो 11th 12th उनके लिए 2 सब्जेक्ट थे, एक अब चाहे वो आहिल रहा हो, हम लोगों ने एक डाला था AR 19 आया था, उसको सिंपल एक कहना था, उसने कहा सर देखो मेरे लिए बहुत अच्छा था कि फिजिक्स आपने निकलवा दिया,
अब मेरे को सिर्फ उसमें मैथ्स और केमिस्ट्री को ज़्यादा फोकस करना था। फिजिक्स का होमवर्क तो मेरा पहले से हो जाता था, मुझे ज़्यादा लोड रहता ही नहीं था। मेरी जेई जर्नी इतनी आसान हो गई कि मुझे बहुत ज़्यादा लोड नहीं आया, बहुत आराम से आईआईटी बॉम्बे सीएससी अंदर पहुंच गए। अब यही, और उसके बाद आगे आपको अगर 11th में आपने और एफर्ट डाल दिया, एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दिया, आपने कहीं गोल्ड मेडल लेकर आ गए, तो आप आईआईटी बॉम्बे सीएससी के सपने के साथ एमआईटी के अंदर भी जा सकते हो। बहुत सही। तो वो सपना भी आपका साकार हो जाएगा। तो मतलब एक होता ना कि जो आपका रास्ता है टुवर्ड्स द बिग यूनिवर्सिटीज, टुवर्ड्स द आईवी लीग, वो ओपन हो जाता है, आप एक्सप्लोर करने लग जाते हो। और मैं तो सबसे बड़ी चीज मानता हूं सर, हमारे बच्चे अगर सेल्फ कॉन्शियस होके अपने आप को एक्सप्लोर करना सीख जाते हैं कि यार इस सब्जेक्ट में ये है, मेरा इंटरेस्ट फैक्टर ये, इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि वो अल्टीमेटली सर रास्ता तो बच्चा अपना खुद ही बना रहा होता है। अल्टीमेटली बस हमें उसको दिशा देनी है, उसके अंदर पढ़ लिख के रास्ते बनाता हुआ चला जाएगा, आपको ज्यादा सोचने नहीं है। हम लोग अभी त्रयंबकेश को पढ़ा रहे हैं सर, आप देखो ना क्या है, हम बीइंग अ टीचर हम तो ये कहते हैं हम गाइड कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात। अल्टीमेट पढ़ाई तो खुद ही कर रहा है। वो क्या कर रहा होता है, कई बार मतलब हम भी सरप्राइज हो जाते हैं कि भाई ये क्या सोच लिया। हाँ, इतने सालों में हमने पढ़ाते हुए ये वाली डायरेक्शन में नहीं सोचा था यार। तो बच्चों के पास ऐसा दिमाग है ना जो हमारे से भी परे है। हाँ, बिल्कुल ये सच्चाई है कि आपने अगर सही डायरेक्शन दे दी तो बच्चा मिरेकल्स कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। मतलब वो उतना सोच सकता है जितना शायद उसके टीचर्स भी नहीं सोच रहे हैं। और वो एबिलिटी, बीइंग अ टीचर हम उसको वही एबिलिटी क्रिएट करने की बात करते हैं। आप सोच पाओ, आप समझ पाओ, आप डिसीजंस ले पाओ, आप करियर को समझ सको। और ये अगर आपने अर्ली एज में शुरू कर दिया तो बहुत एडवांटेज हो जाता है। तो अगर आप जेई की प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हो तो भी आपको अर्ली स्टेज में, अभी हम लोग की जेई एक्सीलेंस बैचेस हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 9th के हैं, 10th के हैं, और वो जेई की तैयारी अभी से शुरू कर दी है और शानदार पढ़ रहे हैं सर। रुद्रांश है सर, क्लास 10th का बच्चा है, रुद्रांश भरद्वाज जो भी अपना, अब उसने फिजिक्स का, मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कि क्लास 12th में त्रयंबकेश है और क्लास 10th में रुद्रांश है। और फिजिक्स में रुद्रांश ने कुछ ऐसे ऐसे थॉट दिए हैं जो मुझे लगता है कि 12th के बच्चे भी नहीं दे सकते। वो क्लास 10th का बच्चा है। मतलब लिटरली सर इन लोगों से कितना सीखने को मिलता है ना एज अ टीचर, मतलब कोई और नहीं सिखा सकता, कोई भी गुरु नहीं। इन बच्चों ने इतना सिखाया, इतना इतना पोटेंशियल होता है इन बच्चों में कि टीचर को टीचर बनाते हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। अरे सर मैं वही चीज़ तो इम्पोर्टेंट है। ये हम लोगों ने सिर्फ डायरेक्शन दी है, बच्चों को डायरेक्शन चाहिए, बच्चों को कंसिस्टेंटली टीचर ये चाहिए कि हाँ तुम ये कर सकते हो। बिल्कुल सही बात। बीइंग अ टीचर हमने बच्चों को यही गाइड किया है कि तुम ये कर सकते हो, उन्होंने कर दिया। और ओलंपियाड को सर काफ़ी समय हो गया, तो ऐसा लगता था मुझे कि ना ये जानकारी तो अब सबके पास पहुंच गई होगी। लेकिन अभी हमने सर इंटरव्यू लिए थे जो आईएनसीएचओ के बच्चे थे, एक चंडीगढ़ का बच्चा था अपना जो त्रयंबकेश है, तो इनसे जो आइडिया लिए थे, इन्होंने कहा यार कि सर अगर हमें 9th-10th में इसके बारे में पता होता ना तो हम कुछ और भी बढ़िया कर रहे थे। हमें 11th में पता लगा सर इस बात। ये तो अवेयरनेस तो हमको फैलानी चाहिए सर। मतलब सर अभी भी बहुत ज़्यादा ऐसी है जो अभी तक बच्चों के पास पहुंची नहीं है। सर हम लोगों को ये चीज़ अगर हमने कर दी ना तो इंडिया वापस से रिसर्च ओरिएंटेशन में आ जाएगा। अभी इंडिया से कहाँ डिस्कवरीज हो रही हैं? सही बात है, बिल्कुल सही बात। इंडिया अभी वो वाले गाइडेड पाथ वाला है कि भैया ऐसे जैसे ये एजुकेशन सिस्टम बन गया था वो मैकाले वाला, तो उसके उसी रास्ते चल रहा है। सही कह रहे हो। मतलब वी आर द फॉलोवर्स, वी आर नॉट द क्रिएटर्स इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। अगर हम बात करें तो हमारी एजुकेशन इस तरीके से ही ड्राइव है कि हम फॉलोअर बन रहे हैं, ये बात क्रिएटर नहीं बन पा रहा। मुझे ऐसा लगता है कि सर 1950 से पहले एक्सप्लोरेशन ज्यादा था क्या? क्योंकि लाइफ चेंजिंग डिस्कवरीज कितनी ज्यादा हुई है उस समय। अब इंडिया से कहाँ हो रही है? अब कहाँ हो रही है? बिल्कुल सही बात। उतनी डिस्कवरीज अब कम है। मतलब अच्छा, इसरो अच्छा कर रहा है, कुछ अनडाउटली अच्छा कर रहा है, लेकिन हाँ जितना पोटेंशियल इंडिया के पास है उसके करस्पॉन्डिंग, क्योंकि लेट चीजें पता चल रही हैं। बिल्कुल सही बात। लेट पता चल रही हैं तो लोग जल्दी लाइवलीहुड में घुस जाते हैं। भाई अगर आपको 11वीं में पता चला, फिर आपको इंजीनियरिंग में चले गए, तो आपका सेगमेंट, फिर अब आप उस दिशा में सोच ही नहीं रहे हो कि मुझे कुछ करना है, मुझे नौकरी पानी है और आगे बढ़ना है, तो वो थॉट ही खत्म हो जा रहा है। तो थॉट अगर जनरेट करना है तो थोड़ा स्टार्टिंग से जनरेट होता है तो बच्चा आगे तक का फिर वो दिशा लेके चलता है, जो कि बाकी कंट्रीज में हो रहा है। तो बहुत सही डिस्कशन रहा सर, मजा आ गया। मतलब शुरुआत में भी हमने सोचा था इतना बढ़िया डिस्कशन हो जाएगा, इतनी सारी चीजें निकल के आ जाएगी बातों बातों में। तो लास्टली सर इसको कंक्लूड कर देते हैं एक बार। बिल्कुल सर। आप जो है वो छोटे से स्पीच में, छोटे से पॉइंट में ये बता दो कि अगर 8th का बच्चा है कहाँ जाना चाहिए, क्या ट्रैवल होना चाहिए, कहाँ क्या बच्चे को गाइड देना चाहिए। लास्ट कंक्लूड कर दो इसको। 8th का बच्चा अगर है, मुझे लगता है कि अगर उसने अभी तक कुछ एक्सप्लोर नहीं किया, नेशेंट स्टेज पे है,
तो उससे सबसे पहले मैथ्स से थोड़ा सा प्यार मोहब्बत बढ़ानी चाहिए, और एक बार मैथ्स से प्यार मोहब्बत बढ़ गई तो उसके बाद आप साइंस के साथ जुड़ो। ओके। 9th में है बच्चा, आपको लगता है कि उसका साइंस के प्रति इंटरेस्ट ज़्यादा है क्योंकि 8th 9th में ट्रांजिशन में अच्छा हो जाता है, और आपको लगता है कि बायो मैथ्स में उसका इंटरेस्ट कम है, मैथ्स में नहीं अच्छा करना, तो आप उसको NSE-JS के साथ जोड़ो। दैट इज द फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कॉम्बिनेशन, और उस कॉम्बिनेशन के थ्रू आप आगे डॉक्टर्स की लाइन में, नीट की लाइन में बहुत बेहतर तरीके से बढ़ सकते हो। तो आप उस दिशा में बढ़ जाओ। तो पहला तो स्टेप यही है सर कि आप 8th 9th में हैं, आप अपने आप को इनके साथ जोड़ दीजिए, या तो मैथ या तो मैथ का जो आप जो कोर्स MOBP मैथ्स ओलंपियाड बिगिनर प्रोग्राम, MOBP, वो जेई फंडामेंटल है सर। और अगर बच्चा चाह रहा है कि भाई बायो की तरफ लाइन है थोड़ा सा, या फिर वो मैथ की तरफ की जगह बायो की तरफ, हाँ, मतलब मैथ्स में इंटरेस्ट कम आ रहा है तो हाँ, साइंस या फिर NSE-JS की तरफ आ वहां जाओ, से दोनों पाथ खुल जाते हैं। दोनों पाथ खुल जाते हैं सर। और एक्चुअली फिजिक्स आप पढ़ोगे तो अपने आप को लग जाए कि मैथ्स कितनी पढ़नी कितनी नहीं पढ़नी, फिर अपने आप का रास्ता अपने आप खुल जाता है। और सेकंड आता है कि जैसे आप 9th में 10th में जा रहे हो, बोर्ड भी है, लेकिन अब अवेयरनेस अभी मिली, अब क्या करें सर, 9th में से 10th में जा रहे हैं, अब 10th क्लास में बोर्ड पे फोकस करें, क्या फोकस करें? उनके लिए भी यही एक सेम चीज है कि आप अगर आप 10th में हैं, आप मैथ्स ओलंपियाड बिगिनर प्रोग्राम में मत जाओ, IUQM बैच में आओ अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है। नहीं है तो आप NSE-JS में जाओ बेस्ड ऑन योर एज, और आप उस चीज को पकड़ लो। अगर आप 10th में जा रहे हैं, आपको लगता है कि आपका NSE-JS का एज नहीं आप एप्लीकेबल है इस बार, तो आपको एक छोटा सा काम करना है, वो ये है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, या एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट हो, तो आप उस सेगमेंट को लेकर अपने आप को पुश करो। मतलब NSEP 11th का कोर्स है, मतलब आप 11th की फिजिक्स पढ़ना शुरू कर दो, आप केमिस्ट्री 11th की पढ़ना शुरू करो। ये छोटे कोर्सेज हैं, आपका नवंबर के पहले सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, आप बोर्ड में भी बहुत आराम से जाओगे, बोर्ड में कोई चैलेंजेस नहीं आएंगे, और आप एटलीस्ट एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में अपने आप को 11th का पोर्शन आपने 10th में तैयार कर लिया, तो नेक्स्ट ईयर आपको बहुत एडवांटेज मिल जाएगा, आपकी जेई की जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगी, आपका करियर ओरिएंटेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आई थिंक इस दिशा में सर बढ़ना चाहिए बच्चों को। तो ये बहुत बढ़िया डिस्कशन रहा सर, इस डिस्कशन को यहीं समाप्त करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों और उनके पेरेंट्स, ये आपके लिए सवाल है कि अगर कोई और सवाल जो हमसे छूट गए हों, जो आपको लगता है कि हमें जवाब देने चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में उसे लिखें, हम उसका जवाब अगली बार शिवेंदु सर से लेके आएंगे। थैंक यू।